नमस्ते, मेरे एनआर इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान की मूर्ति में उसे भगवान का असली भी मौजूद है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिन को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान इस दिल को न देख सके। और अगर गलती से भी कोई इंसान इस बिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। यह भव्य मंदिर है पुरी का जगन्नाथ का मुद्दा। आइए दोस्तों, जानते हैं पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। नंबर 1 है दोस्तों, आपने यह तो देखा होगा, कोई भी झंडा हवा की दिशा में ही लहराता है। लेकिन आपको बता दूं, भार्गव जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है, अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट। दुष्टों मंदिर के नीचे खड़े होकर सिर्फ यानी कि गुंबद को देख पाना असंभव है। इस गुंबद की छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। यह गुंबद इतना विशाल है होने के बावजूद इस गुंबद की परछाई सुबह, दोपहर, शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर 3, मुख्य मंदिर के सिर के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अधिकभूत है कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। इसे वीर चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्टधातु से निर्मित है जो कि अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। नंबर 4, समुद्रपुरी का रहस्य। दुष्टों सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहां पर हवा समुद्र से जमीन की ओर न जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाता है। नंबर 5, आमतौर पर ऐसा देखा गया है किसी भी मंदिर, मस्जिद तथा किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के सिर के ऊपर आज तक कभी भी किसी पंछी को उड़ते या उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया है। यही वह अजय है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उठने पर मनाही है। नंबर 6, दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्याकाल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहां के पुजारियों द्वारा मंदिर में उनका छड़कर बदलना पड़ता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इससे भव्य मंदिर में पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है और ध्वज भी इतना भव्य है, जब यह लहराता है तब सब देखते ही रह जाते हैं। इससे भगवे ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर 7, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 सोया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करता है। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है, यहां चाहे लाखों भक्त तो क्यों न आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी कि आज तक यहां पर प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है उसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है या प्रसाद 7 पड़ता में बनाया जाता है। 7 बटन को एक के ऊपर एक रखा जाता है और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बटन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है और उसके बाद छात्र व 5वें चौथे, तीसरे, दूसरे यानी सबसे पहले यानी कि नीचे का जो बर्तन है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है क्योंकि आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। नंबर 8, दुष्टो भगवान।
जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धर्म माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाता तब तक आपके कान में समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, यह लहर की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। नंबर 9, दुष्टो। जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। दुष्टो जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पुराने मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी है। उस वक्त मंदिर में किसी का भी एंट्री पावन भी होती है। सिर्फ उन बांदा यानी कि पुजारियों का ही एंट्री होता है जिन्हें मूर्तियों को बदलनी होती है। नंबर 10, दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व को लीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। ऐसा मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ के लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी भी मिलती रहे।